काफ ऐसे नौजवान की दास्तान हयात जिसने हमजाद और दीगर नादीदा अरवा को अपने काबू में कर लिया था और जो अमलियात का माहिर बनता जा रहा था, मगर उसका वास्ता एक मनहूस काली देवी और उसके पैरोकार साधु से पड़ चुका था। दूसरी किस्त। नहीं अरियाना, मैंने दरवाज़ा लाक कर दिया था। जब तक मैं खुद ना उठूं कोई अंदर नहीं आ सकता। तुम अपनी बात मुकम्मल करो वरना मेरे लिए ये तजस्सुस का हर लम्हा सदियों के बराबर हो जाएगा, मैंने अरियाना से दरख्वास्त करते हुए कहा। नहीं इमरान, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। मेरे पास बस यही थोड़ा सा वक्त होता है। तफसील कल बता दूंगी, अभी जाना मेरी मजबूरी है। मैं दिन में नहीं आ सकती, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने रिस्क लेकर आज दिन में आने की हिम्मत की है। मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है। मैं इस बूढ़े के गलीज और मकरू जिस्म को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर जल्दबाजी में मामलात खराब हो जाएंगे। अभी उठो। ये कहकर अरियाना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तख्त से उठा दिया। इसके बाद वही सफ़र दोबारा शुरू हुआ और इस सफ़र का इख्तिताम मेरे कमरे पर हुआ। मेरे बेड के पास पहुंचकर अरियाना ने कहा, जाओ अब अपने जिस्म में वापस जाओ। मेरे लिए अपने सोए हुए जिस्म में वापस जाना एक अजीब व गरीब तजर्बा था। अरियाना ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। मैं अपने जिस्म के ऊपर लेट गया और आंखें खोल दे। मेरी आंखें खुलते ही अरियाना ने भी आंखें खोली और कहने लगी, इमरान, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा तुमसे जुदा होने का। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी तुमसे जुदा ना होती। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरे आने और उन सब बातों का किसी से जिक्र मत करना, वरना नुकसान उठाओगे और हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। मुझसे वदा करो। ये कहते हुए अरियाना ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने इसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया और कहा, अरियाना, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। मैं वदा करता हूं ये सब कुछ मेरे सीने में दफन रहेगा। चंद लम्हे और ठहर जाओ मेरे पास, तुम्हें महसूस तो कर लूं। अरियाना ने शरारत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर लम्हे भर में नज़रों से ओझल हो गई। अगले ही लम्हे मैंने अपने माथे पर उसके याकूती लबों का लम्स महसूस किया। मैंने अरियाना का हाथ अभी तक थामा हुआ था। मैंने इसे अपने होंठों के करीब लाकर चूम लिया। शुक्रिया मेरी जान। आई लो यू। मुझे अपने कानों के करीब अरियाना की सरगोशी सुनाई दी। आई लो यू टू। इसके बाद इसका हाथ मेरे हाथ की गिरफ्त से आज़ाद हो गया और वो चली गई। कमरे में इसके वजूद की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ने लगी। अरियाना के जाने के बाद मैं बहुत देर तक इसी तरह लेटा रहा। वो खुशबू का पैकर हसन औरानाई का शाहकार मुझसे इजहार मोहब्बत करके जा चुकी थी। मेरे लिए वो वक्त बहुत हुसैन था। ये एहसास ही बहुत अनोखा होता है कि कोई आपकी जिंदगी में हो, कोई आपका हो, कोई आपको चाहता हो। चाहना और चाहे जाना दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासात में से है। और एक 26 साला लड़का जिसके दिल में उमंगें और आरज़ुएं जवान हों, जब इसे इतनी हुसैन, इतनी खूबसूरत, नर्म नाजुक अप्सराओं जैसी चाहने वाली मिल जाए जो इस पर अपना तन मन धन निछावर करने को तैयार हो, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मैं बुरी तरह अरियाना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। इसके बगैर हर पिल सदियों जैसा लगने लगा। ये सोचकर ही मेरा खून खौल उठता कि अरियाना को कोई और देखे, दिमाग की नसें तन जाती थी। मेरी अरियाना को कोई मैली नज़र से देखे, ऐसे छुए तो मैं इसे ख़त्म कर दूं। मेरे ज़हन में अरियाना की कही हुई बातें गूंजती रहीं। इसके सरापे के तसव्वुर में डूबे डूबे जाने कब नींद आ गई और मैं सो गया। आँख खिली तो दोपहर हो चुकी थी। मैं उठा, नहाया धोया और कमरे से बाहर आकर नाश्ता करने लगा, मगर मेरा ज़हन मुसलसल अरियाना के गिर्द ही घूम रहा था, जैसे इसका अक्स मेरे ज़हन पर नक्श हो चुका हो। मैं एक लम्हे के लिए भी इसे ज़हन से नहीं निकाल पा रहा था। पता नहीं इस बूढ़े ने अरियाना के साथ किया होगा। क्या मजबूरी है इसकी जो वो दिन ने नहीं आ सकती। कैसे इसे इसके चुंगल से आज़ाद कराऊं। ऐसे बेशुमार सवालात मेरे ज़हन में चकराते रहे। सारा दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा। कभी कंप्यूटर पर बैठा, कभी मोबाइल देखा, कभी दोस्तों में वक्त गुजारने की कोशिश की, मगर दिल कहीं नहीं लग रहा था। बस शिद्दत से इंतज़ार था कि रात आए और मैं अरियाना को देख सकूं, इससे बात कर सकूं, इसे छू सकूं। इसी कशमकश में दिन गुजर गया और रात आ गई। मैं खाना खाकर हस्ब मामूल कमरे में आ गया, मगर अभी सिर्फ 11 बजे थे और अरियाना 3 बजे से पहले नहीं आती थी। कैसे कटेंगे ये मज़ीद 3-4 घंटे।
मैंने वक्त गुजारने के लिए कंप्यूटर खोल लिया और फिल्म देखने लगा। फिल्म खत्म हुई तो 2 बज चुके थे। मैंने कंप्यूटर बंद किया, वॉशरूम गया, नहा धोकर जिस्म की सफाई की और हस्बन मामूल टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर नीला नाइट बल्ब ऑन करके बिस्तर पर लेट गया और अरियाना का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते मैं नीम गुनूदगी की कैफियत में चला गया। अचानक मुझे महसूस हुआ कि नर्म व मुलायम रेशम सा कोई वजूद मुझसे लिपटा हुआ है और अरियाना के बदन की मखसूस भीनी भीनी मगर तेज खुशबू मेरे चारों तरफ बखर गई है। तुम आ गई? मैंने पूछा। हाँ इमरान, आ गई हूँ, अरियाना की मुतरन्निम आवाज़ सुनाई दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम बहुत इंतजार करवाती हो, मैंने शको किया। कुछ मजबूरियां हैं इमरान, मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मगर तुम अगर साबित कदम रहे तो बहुत जल्द हमारे दरमियान से सारे हिजाब उठ जाएंगे। वक्त कम है, उठो चलें, अरियाना ने वजाहत की। जाना जरूरी है क्या? यही बात नहीं हो सकती, मैंने पूछा। नहीं इमरान, वो जगह महफूज है। मेरी पूरी कहानी सुन लोगे तो समझ जाओगे मजबूरी। उठो चलें, अरियाना ने कहा और अपने हुसैन सरापे के साथ मेरे सामने नमूदार हो गई। आज इसने खिलाफ मामूल रेशमी सा सिया लिबास पहना हुआ था जिसमें वो क़यामत ढा रही थी। मैं तो कत्ल करने के इरादे से आई हूँ अरियाना। इस लिबास में और इस हालत में सोचने समझने के काबिल कहाँ बचूंगा मैंने शरारत से कहा। अरियाना के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। तुम्हें पसंद आया? अच्छा लगा मुझे, और मैं तुम्हारी हूँ इमरान। मेरी हर चीज़ तुम्हारी है, मेरे जिस्म व जान पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है, अरियाना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दे दो ना हक, मैंने शरारती लहजे में कहा। इसके लिए तुम्हें जाप करना पड़ेगा, और जाप से पहले मेरी दास्तान सुननी पड़ेगी। इसलिए अब उठ जाओ। अरियाना ये कहते हुए बिस्तर से उतर गई और मेरा हाथ थाम लिया। एक बार फिर वही हैरत अंगेज तजर्बा शुरू हुआ, अपने जिस्म से बाहर निकलने का, दीवारों के आर पार देखने का। अरियाना के साथ मेरा जिस्म लतीफ होकर हुआ में तैरने लगा और जल्द ही हम इसी जगह पहुंच गए जहां हम कल थे। वहां पहुंचकर अरियाना ने बहुत मोहब्बत से गाओ तकिया सीधा किया और मुझे आराम से लिटाकर मेरे सर के नीचे रख दिया। फिर वो मेरे सीने पर सर रख कर लेट गई। इमरान, मैं चाहती हूं तुम जल्द अज जल्द मेरी दास्तान सुन लो और उसके बाद मुझे इस अजाब से नजात दिलाओ। अरियाना ने मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ सुनाओ मेरी जान, मैं तैयार हूं, मैंने जवाब दिया। अरियाना का मुझसे इस तरह लाड करना जिस्म लतीफ में एक अजीब व गरीब तजर्बा था जो बयान से बाहर है। जिस्म मौजूद नहीं था मगर एहसासात पूरी शिद्दत से मौजूद थे। जैसे हुआ को महसूस किया जाता है वैसे ही इसकी कुर्बत का एहसास था। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जज्बात जाग रहे थे मगर जिस्मानी लम्स महसूस नहीं होता था। ठीक है तो सुनो, अरियाना की आवाज़ गूंजी। इस बूढ़े साधु ने बल्ले का सर मेरे सीने के बिल्कुल दरमियान रख दिया था। इसके बाद इसने अपने हाथ में मौजूद बल्ले के धार को, जिससे खून उबल उबल कर मेरे जिस्म को भिगो रहा था, मेरे जिस्म के हर हिस्से पर मिल दिया और कुछ बदबदता रहा, शायद कोई मंत्र। इसके बाद वो साधु दोनों हाथ पांव के बिल कुत्ते की तरह झक गया और अपनी लजलज गलीज जुबान से वो खून चाटने लगा। काफ ऐसे नौजवान की दास्तान हयात जिसने हमजाद और दीगर नादीदा अरवा को अपने काबू में कर लिया था और जो अमलियात का माहिर बनता जा रहा था, मगर उसका वास्ता एक मनहूस काली देवी और उसके पैरोकार साधु से पड़ चुका था। दूसरी किस्त। नहीं अरियाना, मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। जब तक मैं खुद ना उठूं कोई अंदर नहीं आ सकता। तुम अपनी बात मुकम्मल करो वरना मेरे लिए ये तजस्सुस का हर लम्हा सदियों के बराबर हो जाएगा, मैंने अरियाना से दरख्वास्त करते हुए कहा। नहीं इमरान, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। मेरे पास बस यही थोड़ा सा वक्त होता है। तफसील कल बता दूंगी, अभी जाना मेरी मजबूरी है। मैं दिन में नहीं आ सकती, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने रिस्क लेकर आज दिन में आने की हिम्मत की है। मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है। मैं इस बूढ़े के गलीज और मकरू जिस्म को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर जल्दबाजी में मामलात खराब हो जाएंगे। अभी उठो। ये कहकर अरियाना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तख्त से उठा दिया। इसके बाद वही सफ़र दोबारा शुरू हुआ और इस सफ़र का इख्तिताम मेरे कमरे पर हुआ। मेरे बेड के पास पहुंचकर अरियाना ने कहा, जाओ अब अपने जिस्म में वापस जाओ। मेरे लिए अपने